टीवी। बहुत समय पहले की बात है। अमिला में एक सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इनमें ही दो दोस्त भी रहते थे। एक था कौआ और एक गधा। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजा करते थे। दोनों खूब मजा करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो हर समय साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ घूमते थे। वो खाने की तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौआ पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और गधा उसी पेड़ के नीचे रहता था। इस तरह उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नज़र हट्टे कट्टे गधे पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस गधे को खाना है तो कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं, तो इसको फंसा सकती हूँ। फिर इस गधे के ताजा मांस मज़े से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वो चालाक लोमड़ी हर दिन चोरी छुपे गधे का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि गधा घास खा रहा था और कौआ उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे गधे के पास गई और कहने लगी, अरे गधे भाई, मेरे दोस्त कैसे हो तुम? आज तुम अकेले आए हो? गधा अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया और वह चुपचाप खड़ा हो गया। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह कहते कहते लोमड़ी का हृदय दुख से भर गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी के आंखों में आंसू देखकर गधे का दिल नर्म हो गया और उसने लोमड़ी की दोस्ती स्वीकार कर ली। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर गधा कौए को बिल्कुल ही भूल जाता है। दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हम दोस्त क्यों नहीं, तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। और गधे ने लोमड़ी को लेकर अपने घर के तरफ जाने लगी। इधर कौआ दूर से देख रहा था कि गधा और लोमड़ी एक साथ चल रहे हैं। फिर कौआ उनके जाने से पहले ही अपने घर पहुंच गया। तब गधा लोमड़ी को लेकर कौए के पास आया। कौआ भाई, यह लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। यह बहुत ही अच्छी है। इसका कोई और दोस्त नहीं है। यह अकेली रहती है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ, यह तो गलत ही होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूँगा। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करते हो। ऐसा कहकर कौआ वहां से उड़ गया। लेकिन गधे को लोमड़ी पर बहुत ही भरोसा आ गया था। वह लोमड़ी के साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने गधे को कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगी जहां तुमको अपने मनपसंद का बहुत सारा खाना मिलेगा। गधे ने लोमड़ी की बात मान लिया और वह उसके साथ चलना शुरू कर दिया। लोमड़ी गधे को एक खेत में लेके गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी।
गधा इतना खाना देखकर बहुत ही खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होती तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिल पाता। तुम्हारी वजह से मुझे यह सब खाने को मिल रहा है। गधे की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी। हाँ हाँ, अगर मुझे तुमको खाना है तो तुम्हें खिलाकर मोटा तो करना ही होगा। हाँ दोस्त, मैं जानती थी कि तुमको यह सब पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई। उस दिन से उन दोनों को उस खेत पर आकर खाने की आदत लग गई। जल्दी ही यह खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसके खेत को नष्ट कर रहा है और वह किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और गधा वहां आए तो गधा उसमें फंस गया और गधा को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और दूर झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई और इंतजार करने लगी कि कब किसान वहां पर आए और गधे को मार दे। उधर गधा मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वो तो भाग गई। गधे को तब कौए की बात याद आई और वह चिल्लाकर कौए से मदद मांगने लगा। कुछ देर गधे की आवाज कौए को सुनाई दी और वह जल्द ही वहां पहुंच गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मान लेते तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना कि वह लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वह भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। फिर कौआ उस जाल को काटकर गधे को बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है और वह धोखेबाज लोमड़ी यह सब देखती रह जाती है। एक समय की बात है, रामगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का राज था। एक चालाक लोमड़ी शेर खान के साथ रहती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शेर का शिकार करने में मदद करती थी। एक दिन की बात है, दोनों शिकार के लिए निकले। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। तब दोनों थक कर गुफा में वापस आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अगर कल भी ऐसा ही होगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए हैं। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यही है। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि जब शेरखान शिकार के लिए निकले तो सभी छिप जाएंगे, जिससे वो शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझमें तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं आपको बताने वाली थी महाराज, लेकिन अब चुप हो जा और सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही हम लोग शिकार पर निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी शिकार पर निकल गए। आज भी जंगल में कोई जानवर नहीं दिख रहा था। फिर दोनों नदी के पास गए। शेर खान ने सोचा नदी के पास कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा। ये सोचकर दोनों नदी के पास इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद भी कोई जानवर नहीं दिखा। तब शेर बोला, अरे लोमड़ी, आज भी कोई जानवर नहीं दिखा। कहाँ मर गए सब जानवर? आज तो भूख के मारे मेरी जान ही निकली जा रही है। तू लोमड़ी जल्दी शिकार भूना के ला, नहीं तो मैं तेरा ही शिकार कर लूंगा।
थोड़ा और इंतजार करिए, महाराज, जानवर आने वाले ही होंगे। फिर शेर खान और लोमड़ी इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। अब शेर खान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी भी बोल रही थी, महाराज, मैं क्या करूं? अब शेर खान समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह भूखा ही मर जाएगा। 2 दिन से शिकार ना मिलने के कारण शेर खान बहुत ही कमजोर हो गया था। अगले दिन शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद शेर खान को एक भालू दिखाई दिया। तब शेर ने सोचा, ठीक है, भालू ही सही। 2 दिन बाद एक शिकार तो दिखा। लेकिन शेर भूख के कारण शिकार करने के हालत में नहीं था। फिर शेर ने एक योजना बनाई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ। लगता है कि कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर भालू लोमड़ी के पास गया और पेड़ की डाली को हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भालू भाई, अगर आप सही समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कहां से आई हो? तुम्हें तो इस जंगल में कभी नहीं देखा, और इस पेड़ के नीचे फंसी कैसे? भालू भाई, मैं पास के जंगल में रहती हूँ। चलते चलते थक गई थी, इसलिए यहाँ आराम कर रही थी। तभी अचानक यह डाल मुझ पर गिर गया, फिर आपने मुझे बचाया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं भालू भाई? हाँ हाँ लोमड़ी बहन, कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भालू भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे घर चले, मना मत करना भालू भाई। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अपने घर जाना है। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे और बीबी है। मैं उनके लिए खाना ढूंढने निकला था। वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहीं जा सकता। नहीं भालू भाई, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। घर पर कुछ फल और सब्जियां भी है, आप अपने बच्चों के लिए ले लीजिएगा। फिर भालू लोमड़ी के बार बार कहने पर मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। फिर लोमड़ी भालू को लेकर आगे आगे चल रही थी। भालू लोमड़ी की चालाकी बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी एक जगह रुक गई और साथ में भालू भी। तभी पेड़ के ऊपर से एक जाल आकर भालू के ऊपर गिर गया और भालू जाल में फंस गया। वह जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं जाल में फंस गया हूँ। मुझे इस जाल से बाहर निकालो। इस जाल में मेरा दम घुट रहा है। अरे मूर्ख भालू, मैंने ही तुम्हें इस जाल में फंसाया है। तू मेरे महाराज का शिकार है। 2 दिन से महाराज को कोई शिकार नहीं मिला, आज वो तेरा शिकार करेंगे। मैंने तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे फंसाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार जाल से निकाल दे। तभी शेर वहां पर आ जाता है। और भालू को देखकर कहता है, अरे अरे, क्या हुआ? इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। मेरे होने वाले शिकार के मन में क्या बातें चल रही हैं? भालू को अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। काश मैं लोमड़ी के बातों में नहीं आता, तो इस समय मैं अपने घर सुरक्षित होता। लेकिन भालू बहुत ही होशियार था। थोड़ा सोचकर भालू ने बोला, अरे शेर राज, आप मेरा शिकार करेंगे? मुझे लगा ये लोमड़ी मेरा शिकार करेगी। अगर मुझे पता चलता कि आप जैसा महान और दयालु राजा मेरा शिकार करेगा, तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करा लेता। कोई विरोध नहीं करता।
महाराज मुझे माफ कर दीजिए। भालू की बात सुनकर शेर का मन बहुत ही खुश हो गया। अच्छा तो ऐसी बात है भालू, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। जाओ मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। और इस तरह अपनी समझदारी से भालू ने अपनी जान बचा ली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह दिन भर गधे पर कपड़ा रखकर इधर उधर लेके जाता था। इसी तरह गधा दिन भर अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। वह धोबी बहुत ही कंजूसी और निर्दयी था। वह अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ दिया करता था। वहाँ आसपास में कोई चरने का जगह भी नहीं था। समय पर खाना नहीं पाने के कारण गधा शरीर से बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधा चरते चरते जंगल में चला गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हो गई। तब सियार ने पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हो? आपका तबीयत तो ठीक है ना? सियार की बात सुनकर गधा दुखी होकर बोला, अब क्या बताऊं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर खूब काम करा लेता है और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, इसलिए मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। बस इतनी सी बात। अब आप समझिए कि आपके भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। मैं हर रात उस रास्ते से जाकर सब्जियां खाकर वापस आ जाता हूँ और अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो, तुम्हारा भी शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। यह कहकर सियार वहाँ से चला गया। और गधा वहाँ से अपने घर लौट आया। उस रात गधा सियार के साथ बाग में गया। और उस बाग में घुसकर बहुत दिनों के बाद चैन का भरपेट भोजन किया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने घर चला गया। इस तरह दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ काम करता और रात में सियार के साथ बाग में ताजी ताजी सब्जियां खाता। धीरे धीरे दिन बीतता गया। गधा का शरीर मोटा और तंदुरुस्त हो गया। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल ही भूल गया। एक दिन रात में खूब सारा सब्जी खाने के बाद गधा बहुत खुश हो गया और वह झूमने लगा। तब सियार पूछा, दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना दोस्त? क्या हो गया है तुम्हें? तब गधा आंखें बंद करके और मुंह ऊपर करके बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाया जाता है। सोच रहा हूँ कुछ राग गाओ। सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, ना ना ना, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करना, वरना गाने के चक्कर में हम दोनों पकड़े जाएंगे। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। तुम मुसीबत को नेवता मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? कुछ सीखो मुझसे। सियार ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरा आवाज की जिद छोड़ दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरी आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम संगीत का बहुत आदर करते हैं, वह तुम जैसे मूर्ख के समझ में नहीं आ सकता। गधा भाई, मैं मूर्ख ही सही, पर एक दोस्त के नाते तुम मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का चौकीदार जाग जाएगा। अरे मूर्ख सियार, मेरा संगीत सुनकर खेत का चौकीदार ही क्या, खेत का मालिक भी फूलों का माला लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा।
सियार ने ना समझ गधे से हाथ जोड़कर बोला, गधा भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का हार लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के कुछ समय बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक सही समय पर फूलों की माला लाकर तुम्हारे गले में डाल सकूं। गधे ने गर्व से सहमत होकर अपना सिर हिलाया और सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा सियार के जाने के कुछ समय बाद गाना गाना शुरू किया। गधे के चिल्लाने की आवाज सुनकर खेत का चौकीदार जाग गया और गधे को देखकर उसने बोला, अच्छा, तो यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा फसल रोज नष्ट कर रहा था। रुको, अभी मैं तुमको मजा चखाता हूँ। फिर चौकीदार गधे के पास गया और डंडा लेकर पीटने लगा। मार खाते खाते गधा अधमरा हो गया और बेहोश हो गया। तब चौकीदार उसे छोड़ दिया।